बहुत से लोग जो हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं वक्तन फ़क्तन कि अगर वो अपना कोई एसेट जो है उसको छुपा लेते हैं एफबीआर से तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये रिज़ल्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे वाज़े है। 2023 का इन साहिब का ये जो था टैक्स रिटर्न था 2023 का, ये इन्होंने टाइम पे सबमिट किया था। इसमें इन्होंने एक 2023 के टैक्स ईयर में 20 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, वो इन्होंने शो नहीं की। इनका कहना है कि ये गलती हुई है इनसे, ठीक है, और ये एफबीआर को भी इन्होंने कम्युनिकेट किया कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है। बट एफबीआर ने इसके ऊपर क्या सज़ाएं जो हैं वो लागू की हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें, चाहे आप फाइलर हों चाहे आप नॉन फाइलर हों, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो जो टैक्स का वोचर निकालते हैं उस पर आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर एफबीआर को जाता है, ठीक है। तो इसमें एफबीआर के पास सारा आपका डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है। इसी तरह जब आप कार ख़रीदते हैं उसका डाटा भी एफबीआर को फौरी तौर पे जाता है, चाहे आप नॉन फाइलर हो। तो इसमें कभी भी ये गलती ना करें कि एसेट जो है वो मिस हो जाए, आपने उसको शो नहीं किया रिटर्न के अंदर। यहाँ पे देखें, इनका पूरा सीपीआर नंबर था लिखा हुआ, मैंने छुपा दिया है, हाइड कर दिया है। सीएनआईसी नंबर था इनका, वो भी मैंने हाइड कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को ऑलरेडी पहुँच चुकी हुई थी, अगरचे इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मुहैया की। अब इन पे एक तो सेक्शन 111 का इतलाक़ हो गया है। आप मेरा सेक्शन 111 पे वीडियो देख सकते हैं अगर आप इसका डिटेल जानना चाह रहे हैं कि ये क्या सेक्शन होता है, ठीक है। और इसका सब सेक्शन 1 है जिसका इतलाक़ इन्होंने किया है एफबीआर ने। इसके तहत जो है इन्होंने कहा है कि ये अगर आप इसको प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो देन इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये पूरी 20 लाख रुपए की अमाउंट हम डाल देंगे। तो इसको रिटर्न के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक रफ सा आइडिया हमें हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अब 2024 का मैंने इनका रिटर्न खोला हुआ है। तो ये वैसे अमाउंट जो है 2023 के रिटर्न के मुताबिक इस पर टैक्स बनना है, ठीक है। तो हम एक रफ़ आइडिया कर लेते हैं। 20 लाख रुपए सॉरी मैंने डाल दिया यहाँ पे जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और इसका हमने जो है टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाके तो हमने इसका देख लेना है कि इसके ऊपर कितनी अमाउंट जो है वो इनको एज अ टैक्स अदा करना होगी, ठीक है। तो ये खुल गया है जी। 2,35,000 तो इनको टैक्स अदा करना होगा इसका, ठीक है। क्योंकि मैंने इनके प्रूफ्स वगैरह देखे, मुझे कोई वो ना रीज़नेबल नहीं लगे। सिर्फ इनके पास एक ही बात है कि जी मैं भूल गया था 20 लाख रुपए जो है ना वो डालना। इनकम का भी कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि वो इनकम कहाँ से आई है। तो वो चूँकि प्रूफ बड़े पुअर थे तो अब कोर्ट में इनका मामला अभी फ़ैसला नहीं आया, बट मुझे पता है कि इसमें जो इसका डिसीजन है वो किस तरह से होना है। तो इसमें ये राउंड अबाउट 2,35,000 ये इनको पे करना पड़ना है एज अ टैक्स, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ पे दोबारा मैं आ रहा हूँ, इसमें इनको सेकंड जो सज़ा होनी है वो 192A के तहत होनी है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उसमें होता है कि 1 लाख रुपए तक फ़ाइन होता है और उसके साथ इम्प्रिजनमेंट यानी कैद की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है, या दोनों भी हो सकती हैं। तो सेकंड जो है इसमें डिपेंड करता है जज साहब पे कि वो सेकंड यानी एक तो मैंने आपको बताया 2,35,000 तो इन्होंने टैक्स पे करना है इस पर, प्लस इसमें एडिशनल 50,000 अब वो डालते हैं, 1 लाख डालते हैं, ये डिपेंड करता है जज साहब पे। और इसमें वो कैद की सज़ा देते हैं या नहीं देते, ये भी डिपेंड करता है जज साहब पे। तो अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये सारे का सारा केस, ये 2 सज़ाएँ हैं इनकी। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मेंशन्ड भी है कि अगर आप रिटन ओरल क्या होता है, ज़बानी, वर्बली या इलेक्ट्रॉनिकली एफबीआर के नोटिस का जवाब देते हुए कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर देंगे तो देन आपके ऊपर एक तीसरी सज़ा लागू होगी जो सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 सीरियल नंबर 10 क्लॉज बी के तहत। तो इसमें याद रखिएगा, कभी भी ब्लफ करने की कोशिश ना कीजिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन एफबीआर को ना प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, अगर अदरवाइज़ तीसरी सज़ा भी आपके ऊपर लागू हो जाएगी, ठीक है जी।
कार के छुपाने पे एक नोटिस मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ चंद दिनों में शेयर करूँगा। ठीक है जी। कार जो उन्होंने दी थी, उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं की, तो उस पे क्या कार्रवाई हुई एफबीआर की जानिब से?